नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको खाटू श्याम मंदिर की संपूर्ण कहानी बताने जा रहा हूं। कृपया वीडियो को आखिर तक देखें। खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध चमत्कारिक मंदिरों में से एक मंदिर है, जो अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में जयपुर सीकर नेशनल हाईवे के पास स्थित है। इस मंदिर में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन एक विशेष मेला भी भरता है। इस मेले में देश विदेश से श्याम बाबा के लाखों भक्त पहुंचते हैं। यह मेला राजस्थान में भरने वाले सभी मेलों से विशाल माना जाता है। इस मंदिर में श्याम बाबा के शीश की पूजा होती है। इस मंदिर की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। श्याम बाबा का जन्म महाभारत काल में भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र के रूप में हुआ। इनकी माता का नाम अहिलावती था। जन्म के समय इनके शरीर पर अत्यधिक बाल होने के कारण इनका नाम बर्बरीक पड़ा। बचपन से ही बर्बरीक वीर और एक महान योद्धा थे। युद्ध की अद्भुत कला इन्होंने अपनी माता से सीखी और बाद में माता के आदेश पर बर्बरीक ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की। भगवान शिव को प्रसन्न करके 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए। यह 3 बाण ऐसे थे जिनसे तीनों लोकों को जीता जा सकता था। इन तीनों बाणों को चलाने के लिए बर्बरीक को अब एक ऐसे ही शक्तिशाली धनुष की आवश्यकता थी, जिसके लिए बर्बरीक ने अग्निदेव की तपस्या आरंभ की और अग्निदेव को प्रसन्न करके उनसे वह अद्भुत धनुष भी प्राप्त कर लिया। मात्र 5 साल की उम्र में भगवान शिव से ये सबसे शक्तिशाली 3 बाण और अग्निदेव से यह अद्भुत धनुष प्राप्त करने के बाद अब बर्बरीक को तीनों लोकों में कोई भी नहीं हरा सकता था। जिस समय बर्बरीक तपस्या करके वापस अपनी माता के पास लौटे, तब महाभारत का युद्ध शुरू होने जा रहा था। इस युद्ध की चर्चाएं संपूर्ण संसार में चल रही थी। किसी तरह से इस युद्ध की खबर बर्बरीक तक जा पहुंची तो उनके मन में भी इस युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। वह अपनी माता के पास जाकर बोले कि माता, मुझे भी इस युद्ध में जाना है। और युद्ध में जाने के लिए उन्होंने अपनी माता से आज्ञा और आशीर्वाद मांगा। बर्बरीक की माता यह जानती थी कि युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में शुरू हो रहा है और युद्ध में कौरवों के पास तो एक से एक बड़े योद्धा और एक बहुत बड़ी विशाल सेना है, पांडवों के पास बहुत ही छोटी सेना। उन्होंने अपने मन में सोचा कि पांडव इतनी बड़ी विशाल सेना के सामने कमजोर पड़ जाएंगे। और जब बर्बरीक अपनी माता के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे, तब उनकी माता ने उनसे कहा कि तुम युद्ध में क्यों जाना चाहते हो। तब बर्बरीक ने कहा, माता, मैं युद्ध लड़ना चाहता हूँ। तब बर्बरीक की माता ने बर्बरीक से कहा कि बेटा, तुम युद्ध में जा तो रहे हो, परंतु मुझे एक वचन दो। इस पर बर्बरीक ने अपनी माता से कहा, माता, वचन? किस प्रकार का वचन? बोलिए, आप क्या चाहती हैं? बर्बरीक की माता ने कहा, सुनो पुत्र, तुम मुझे यह वचन दो कि जो भी पक्ष तुम्हें हारता हुआ दिखेगा, तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। अपनी माता की यह बातें सुनकर बर्बरीक बोले, माता, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी पक्ष मुझे हारता हुआ दिखेगा, मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। और यह बात कहकर बर्बरीक अपनी माता से आशीर्वाद लेकर अपने नीले घोड़े पर बैठकर महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए चल पड़े। उधर भगवान श्री कृष्ण को सब मालूम था। उनको मालूम चल गया था कि बर्बरीक युद्ध लड़ने के लिए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे। उन्हें मालूम था कि अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो कौरवों को हराना असंभव हो जाएगा। ऐसा सोचकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रास्ते में ही रोक लिया। फिर बर्बरीक को बोले कि हे बालक, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने अपना परिचय दिया और कहा,
मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि हे बालक, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस युद्ध में बहुत बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं। बच्चों का यहाँ इस युद्ध में क्या काम? यह सुनकर बर्बरीक बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पास यह 3 बाण हैं। इनमें से मेरा एक बाण ही शत्रु सेना को पूरी तरह समाप्त करने में सक्षम है। और इतना ही नहीं, शत्रु सेना को समाप्त करने के पश्चात यह बाण वापस मेरे पास लौटकर आ जाएगा। मेरे यह 3 बाण तीनों लोगों को जीतने में सक्षम हैं। तब ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची और कहा कि अगर आपके बाण इतने चमत्कारी हैं तो मुझे इस पीपल के पेड़ के पत्ते भेद कर दिखाओ। इस पर बर्बरीक ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बर्बरीक ने अपने तरकश से एक बाण निकाला और भगवान शिव का ध्यान करके बाण पेड़ की तरफ चला दिया। पलक झपकने से पहले ही बाण पीपल के सभी पत्तों को भेद करके भगवान श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। इतने में बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अपना पैर हटाइए, वरना मेरा यह बाण आपके पैर को नुकसान पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण यह जानते थे कि यह बाण भगवान शिव के वरदान से प्राप्त हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे बालक, तुम किस तरफ से युद्ध लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं जिस तरफ हार होगी उस तरफ से युद्ध लड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी माता को वचन देकर आया हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि हे बालक, तुम जितने वीर हो क्या इतने बड़े दानी भी हो? बर्बरीक ने कृष्ण से कहा कि हे ब्राह्मण, बोलिए आपको क्या चाहिए? जो मेरे सामर्थ्य में होगा मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बालक, मुझे इस युद्ध भूमि के लिए आपका शीश चाहिए। यह सुनकर बर्बरीक क्षण भर के लिए तो थोड़ा विचलित हुए, लेकिन उसी पल भगवान श्री कृष्ण को शीश दान देने के लिए हाँ भी भर ली। बर्बरीक ने यह सोचते हुए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे ब्राह्मण, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, कृपया अपने असली रूप में आइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया। भगवान श्री कृष्ण को विराट रूप में देखकर बर्बरीक बोले कि हे भगवान, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की बात को स्वीकार किया। तब बर्बरीक ने उसी क्षण अपनी तलवार से अपना शीश काटकर भगवान को सौंप दिया। और जिस दिन बर्बरीक ने अपना शीश दान में दिया, वह दिन फाल्गुन माह की द्वादशी का दिन था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वचन के अनुसार बर्बरीक के शीश को युद्ध भूमि में एक ऊंचे स्थान पर स्थापित करवाया। महाभारत का युद्ध पूरा होने के बाद पांडवों में आपस में कहासुनी होने लगी कि कौन श्रेष्ठ है, किसके कारण युद्ध में विजय हुई, इसका फैसला कौन करेगा। पांडवों की यह बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण उनको लेकर बर्बरीक के शीश के पास पहुंचे और पांडवों को कहने लगे कि बर्बरीक ने युद्ध को शुरू से आखिर तक देखा है और इनसे अच्छा निर्णायक और कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर पांडवों ने बर्बरीक से पूछा कि बताइए इस युद्ध में किसके कारण विजय प्राप्त हुई है। तब बर्बरीक ने पांडवों को बताया कि युद्ध में विजय भगवान श्री कृष्ण के कारण हुई है। मुझे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र दिखाई दे रहा था, जो दुश्मन सेना को काट रहा था, और भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर माता काली शत्रु सेना के रक्त से भरे हुए प्यालों का सेवन कर रही थी। बर्बरीक के यह सब बताने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को कहा
कि हे बर्बरीक, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी श्याम नाम से पूजे जाओगे और शीश के दानी कहलाओगे, क्योंकि तुमने अपना शीश मुझे दान में दिया है। साथ ही तुमने अपनी माता को हारे हुए का साथ देने का वादा किया था, इसलिए कलयुग में तुम हारे के साथी कहलाओगे। कलयुग में जो भी भक्त तुम्हारी पूजा करेगा, उस भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को आशीर्वाद देने के बाद पांडवों को आदेश दिया और बर्बरीक के शीश को नजदीक में बह रही नदी में प्रवाहित करवा दिया। और इसके बाद जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, श्याम बाबा के शीश ने राजस्थान की खाटू नगरी में अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। खाटू नगरी में जहां पर अभी श्याम कुंड है, वहां उस समय पर खाटू नगरी की गाय चारा चरने के लिए जाया करती थी। उनमें से एक गाय रोजाना एक निश्चित स्थान पर खड़ी हो जाती थी और उसका दूध स्वयं ही निकलकर जमीन में जाने लगता था। गाय के मालिक ने उस चमत्कार को देखा और वहां के राजा को इसके बारे में जानकारी दी। खाटू नगरी के राजा ने जब इस चमत्कार को देखा तो उन्होंने उस स्थान की खुदाई शुरू करवाई। जिस दिन राजा ने खुदाई शुरू करवाई, उसी रात श्याम बाबा ने राजा को रात स्वप्न में दर्शन दिए और अपने महाभारत काल से लेकर खाटू नगरी तक की पूरी कहानी राजा को बताई। अगली सुबह राजा के द्वारा करवाई गई खुदाई में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ और राजा ने मंदिर का निर्माण करवाकर श्याम बाबा के शीश को मंदिर में स्थापित करवाया। और दोस्तों, तब से लेकर आज तक श्याम बाबा अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर मेरे द्वारा बताई गई श्याम बाबा की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार सभी को मेरी ओर से जय श्री श्याम।